अलाउ कर दिया है मैंने। अच्छा, जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को एक तो एक चैप्टर में क्यों रखा गया है आपको मैं बताऊंगी कि क्यों रखा गया है, थोड़ा स्ट्रक्चर में जाके आपको बताऊंगी। और दूसरा ये है कि इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है पूरी। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है? ये दोनों एक पार्ट में फॉल होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए थोड़ा सा अलग सा सेक्शन बना दी गई है पूरी, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यहाँ पे बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि वहां पे बहुत खूब सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देयर आर मेनी रीजंस कि क्या करा गया है, इन दोनों को एक ही सेक्शन में डाली गई है, पढ़ा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। और ये जो है इसको टोटली एक अलग सेक्शन दे दी गई है, अलग तरीके से उसे फिर हम दूसरे सेक्शन में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन ही पढ़ाऊंगी, बट बिकॉज ये स्टार्टिंग की क्लास है तो मैं थोड़ा सारे जो टॉपिक है इन सब बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। तो आज का जो मेरी जो क्लास है, आज हम क्या क्या करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, 3-4 टॉपिक करेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है देखो आप इसमें, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप एंड टाइप्स, कितने तरीके के कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। सेकेंड वन, अच्छा मुझे बताओ, आप सबको तो मैंने दिया है ना, नोट्स दिया है। तो नोट के पहले पेज में देखो, जो आपको नोट मिला है, सब पहले पेज में टॉपिक्स होगा, है ना, पहला यस पेज मैम। टॉपिक का होगा, है ना। तो टॉपिक देख लो, आपको दिख रहा है या विजिबल, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हल्का लग रहा है, ये सनोबर ने भेजा है इसको। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक तो पेजेस भी थोड़ा टर्न हो गए, आई मीन थोड़ा सा रोटेट कर गए हैं। मैम वो प्रिंट ठीक है, लाइव पेजेस ही हैं, मतलब अगर प्रिंट करेंगे तो बिल्कुल ही ब्लर आएंगे, लिखना पड़ेगा नहीं उसको नहीं, तो। प्रिंट के लिए तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, मुझे पता है वो ब्लर हो गया है ना। ठीक है, तो मैंने हाँ अब मैम आप नहीं वैसे तो है। मुझे खुद से, हाँ नहीं तो मुझे खुद को करके फिर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, पिछले सालों वाला मेरे पास सारा डिलीट हो गया था, इसका इसका रेडीमेड पूरा बना मैम आपके बनाया पास उसकी पूरा। हार्ड कॉपी नहीं है क्या? जैसे आपने उसके दिए थे इसके भी वैसे ही दे दो ना हार्ड कॉपी। बट अभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना बच्चे, नाउ हाँ इट्स मैम नॉट जब आप पॉसिबल। आओगे तब दे देना। हाँ हाँ, 100%, 101%, अगर मैं आ जाती हूँ तो फिर उसका आप जिन बच्चों को देखिए हार्ड कॉपी बना के आपको दे दो। ठीक है, ओके मैम। ये हाँ प्रॉब्लम नहीं है, आप सब ऑर्गेनिक का हार्ड कॉपी ले लो। एल्केन का है, अल्कोहल का है, अमाइंस का है, एल्डिहाइड कीटोन का है, पूरा हार्ड कॉपी ले लो अगर आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चाहिए तो। और वैसे भी अगर आपको रिफर करना है या पढ़ाई के लिए चाहिए तो आप पिनाकल बुक को रिफर कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आ जाऊं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अच्छा तो उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा रहेगा एल्डिहाइड जनरल फॉर्मूला एंड आई। थोड़ा सा हम देख लेंगे, आपको सबको आज तक तो आता ही आता है, इसमें ज्यादा टाइम देने का कोई काम नहीं है। थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान रहे जनरल फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है आपको, जनरल फॉर्मूला एंड आई। एंड फोर्थ पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला आईपैक। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आज इतना करते हैं, ठीक है, फिर कमिंग क्लास पर आगे बढ़ेंगे। कमिंग क्लास पर आपको मैं लेके चलूंगी प्रॉपर प्रिपरेशंस। आपको पता है हम 3 स्टेज से जाते हैं, आपको हमेशा बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम हमेशा कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं तो 3 स्टेजेस से जाना पड़ता है। क्या क्या होता है? प्रिपरेशन, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, 3 में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा सो सबसे पहले चलते हैं कार्बोनिल ग्रुप एंड टाइप्स में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ, आई थिंक यहाँ पे हो जाए, हम क्यों उसको रब करेंगे, यहीं पे है, छोटी सी क्लास है। आपको खाली मुझे इतना बताओ कि ये वाला क्वेश्चन विजिबल है कि नहीं, नीचे वाला नहीं यस बताओ। मैम। यस मैम विजिबल है। तो फिर हम इसको रब क्यों करेंगे, यहीं से उठा उठा के करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला पॉइंट, कार्बोनिल ग्रुप। देखो इसे कहते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप।
दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और दोनों साइड बॉन्ड है, यहाँ पे जुड़ सकता है आइदर तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, या फिर एक तरफ एल्किल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ सकता है, या फिर एक तरफ एल्किल ग्रुप एक तरफ OH जुड़ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका ये सारे जो है वो करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज माय कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड भी है। ठीक है, अच्छा, एंड पाई बॉन्ड के साथ साथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड का जब भी ब्रेक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाते हैं, और इसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के लिए ही सारे रिएक्शंस जो दिखते हैं उसी वजह से दिखते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है कार्बोनिल ग्रुप का, ये इजीली एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? जस्ट बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ध्यान रहे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड होता है तो ऐसे ब्रेक नहीं करता है, उसको काफी एनर्जी चाहिए। पाई बॉन्ड थोड़ी सी एनर्जी में ब्रेक कर सकता है पाई बॉन्ड, और ब्रेक करने के बाद एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इजीली क्रिएट होता है ऐसे कंपाउंड में। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट होता है वो अगर क्यों क्रिएट होता है आप बोलोगे तो क्या रीजन है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ रहा है? इसी वजह से ये सारे बॉन्ड वगैरह जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वगैरह क्रिएट होता है, दिस इज द रीजन। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि एल्डिहाइड ग्रुप कैसे बनता है। एल्डिहाइड जब बनेगा तो क्या बनेगा, ये तो रहेगा ही, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। इजंट इट? इजंट इट? काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे भी इंटरेस्टिंग है। एल्डिहाइड तो ये बनेगा बट इसका फंक्शन फिर भी रहेगा, इसका प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बताया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सेंटर वगैरह क्रिएट होगा, ये बनेगा, इसमें आराम से बनेगा। अच्छा, कीटोन के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस वही रहेगा, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, कीटोन बन जाए, फिर भी फंक्शन रहेगा, ये बॉन्ड टूटेगा फिर यहाँ पे सेंटर क्रिएट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के भी रहेगा बट यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। स्टिल यहाँ पे फंक्शन दिखेगा, वही सेंटर बनेगा, वही न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो बनेगा, बट ये इसका जो प्रेजेंस है ये थोड़ा सा इफेक्ट करेगा उस सेंटर की स्ट्रेंथ को। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर एवरीवन? क्या रीजन है कि सारे के सारे कार्बोनिल के अंदर आ जाते हैं इतने सारे कंपाउंड जो हैं? क्योंकि वो ग्रुप हर किसी में रहेगा, उसका फंक्शन भी दिखेगा, किसी में थोड़ा कम दिखेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा दिखेगा, और वो क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। क्लियर सात्विक? एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? यस मैम। ओके, नाउ अब आपको बताती हूँ कि क्या इतने ही हैं या और भी कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं कार्बोनिल जिसमें ग्रुप रहता है, उसका फंक्शनिंग दिखता है। मैं आपको बताती हूँ। क्या तो ग्रुप है जिसे आप कह सकते हो कि वो भी कार्बोनिल के डेरिवेटिव हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव है। सबसे पहले तो आपको मैंने ये बताया है, क्या है ये? एल्डिहाइड है। और क्या है अभी बता दूंगी। कीटोन है, ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। और क्या देख लो, सबके नीचे नीचे आप लिखते जाना क्या क्या है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। और क्या बनेगा? Cl है ये। हाँ, अब ये Ci नहीं है,
Cl है। ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है? इसमें भी तो कार्बोनिल ग्रुप मुझे दिख रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? एसिड क्लोराइड ग्रुप है ये। इसका नेमिंग वगैरह आता है या थोड़ा बहुत बता दूं? देखो जैसे ये है, ये आपको बता देती हूँ, क्यों कंफ्यूज रहोगे। ये एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। थोड़ा सा ना इसका नेमिंग वगैरह एक एक एटलीस्ट देख लो, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ 2 मार्क्स के आईपेक नेमिंग आते हैं। आइदर तो आपको आईपेक नेमिंग लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं आईपेक नेमिंग दिया हुआ है स्ट्रक्चर बनाओ। दोनों में से 1-1 मार्कर आते हैं, क्योंकि अभी आपको पुराने पैटर्न से ही है। ऑफलाइन क्लास अगर एग्जाम में तो चलेगा, वो जैसा आता है वैसे ही जाएगा ना। ठीक है बच्चे। और इस बार बिकॉज ये डिवाइड हो गया है दो, मैम आपकी टू वॉइस ब्रेक हो रही है। 2 मार्क्स। ठीक है ना। अच्छा आप लोग बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। प्राची, और मैम भी वीडियो किसी ब्लर बच्चे को है। दिक्कत है? यस वीडियो मैम। ब्लर आ रहा है मुझे। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज माय एसिड राइट। और क्या ग्रुप हो सकता है? एनहाइड्रो एस्टर भी होता है, एस्टर भी होता है। आर है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे ओ आर है। तो मुझे बताओ ये एस्टर है कि नहीं है? सो लेट इट बी आर डैश। एस्टर है ना। एस्टर का तो पता है थोड़ा बहुत, आपने पहले से कर ही रखा है 11th क्लास में। ये एस्टर ग्रुप है, कार्बोनिल स्टील इज हियर, और ये ओ आर डैश लगता है यहाँ पे, दिस इज द एस्टर। और इस सबके मिनिमम एक एक नेमिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है। एनहाइड्राइड का भी कई बार पूछ लेते हैं हम, ये तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं पूछेंगे ना। अच्छा ये एक हो गया। और कौन कौन से ग्रुप हैं जो इसके अंदर आपके आते हैं? और ये कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है ये? अमाइड है। अमाइड। और एक ग्रुप है, ये है कौन सा ग्रुप है? एसिड एनहाइड्राइड। बहुत अच्छा, दिस इज माई एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। दिख रहा है कि नहीं, देख लो। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक है। तो दीज आर द ग्रुप जो कि मेरा वही कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हर जगह पे आपको मिलेगा। यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है। सी हियर देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप, हियर आल्सो देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, और यहाँ पे तो दो दो कार्बोनिल ग्रुप है। देखा आपको? ठीक है। अच्छा इसका नेमिंग करना आता है आपको? मुझे फटाफट से बता दो यस और नो, इन सबके नेमिंग आती है ना? बाद में करेंगे, रहने देते हैं। अभी हम नेमिंग में फंसेंगे तो फिर बाकी सारे थोड़ा सा रह जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है ना? आपको ये इजी है, आपने 11th क्लास में कर रखा है। ठीक है। देखो एमाइड तो हम फिर पढ़ेंगे, अमाइंस चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, अमाइंस वाला जो है। ये तो तीनों तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा। मेरे ख्याल से ये भी थोड़े थोड़े बीच में मैं आपको बताती जाती हूँ। जब भी ये कंपाउंड आता है तो आपको एटॉमिक नेमिंग बताया जाएगा। ये एस्टर है, ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना है आपको। एस्टर भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। ये एसिड खाली बता दिया है, इसके साथ एस्टर भी जुड़ जाएगा यहाँ पे। एनहाइड्राइड भी कहीं तक मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगी, है एक दो कंसेप्ट ये पढ़ेंगे अमाइंस चैप्टर। ठीक है ना? क्लियर? तो आईपेक नेमिंग बात में करें। यस मैम। ठीक है ना? आप थोड़ा एक यस बार घर मैम। में प्रैक्टिस करो, ये सब इजी है, आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत 11th की बुक देखोगे तो सारे हो जाएंगे। टाइम इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है। सो दीज आर सम कार्बोनिल, जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस आपको दिखेगा। ये इस तरीके के कंपाउंड कुछ है। क्लियर है? अच्छा अब हम सीधे चलते हैं कहाँ पे? एल्डिहाइड है, जनरल फॉर्मूला और आईपेक नेमिंग क्या होता है। तो देख लो, ये मैं रब कर लूं फिर। मैम 1 मिनट। हाँ लिखो।
मैम हो मैम गया। जो मैम बोलो। मैम जहाँ पे एसिड क्लोराइड है, अगर वहाँ पे क्लोरीन की जगह साइनाइड या फिर नाइट्रो हो तो वो एसिड नाइट्राइट या फिर एसिड साइनाइड बन जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, COCN वाला जो ग्रुप है। ओके मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। बस मोस्टली क्या होता है, हम क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं, ये ब्रोमीन वगैरह यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है, एसिड क्लोराइड का ही कंपाउंड रहता है मोस्टली। ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, बट आपको अगर देंगे तो खाली क्लोरीन वाला देंगे आपको, ठीक है ना। ओके नाउ, अब आपको मैं ये पूरा अब कर रही हूँ, हम चलते हैं एल्डिहाइड में, पर्टिकुलर में थोड़ा सा चलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा चलते हैं सेकंड पॉइंट। अच्छा, जनरल फॉर्मूला, ये मैं और क्या बताऊंगी, आप ही मुझे बताओगे, ठीक है। और आईपैक भी एक साथ सारा करेंगे, चलो छोड़ो। अच्छा, सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, क्या होता है एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। मैम CnH2NO। बहुत अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CnH2nO हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है ना। CnH2n है, बट ध्यान रहे ये एलिफेटिक के लिए मैं बता रही हूँ, एरोमेटिक के लिए नहीं बता रही हूँ आपको। एरोमेटिक के लिए अगर मैं बताऊंगी तो फिर वो आपको इसमें जाना पड़ेगा, CnH2n-6 से दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन को हटा के फिर O डालना पड़ेगा। दो हाइड्रोजन को अगर आप हटाओगे तो 2n-8 हो जाएगा, और 2n-8 O अगर डालोगे तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिनोट करेगा। ये तो मेरा सिंपल बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मूला है, अगर आपको एरोमेटिक ये एलिफेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ये एलिफेटिक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लर्न ही कर लेना है आपको, CnH2n। अगर आप एरोमेटिक में जाओगे तो क्या होता है, इसी से आप दो को माइनस करो और फिर उसमें आप क्या डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे। ये हो जाएगा किसका, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ जो जुड़ा होता है, बेंजल्डिहाइड वगैरह आ जाएगा, या उसके सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह जो आ जाएंगे ना, आप उसके लिए इसको ले सकते हो, बट आपके लिए काफी अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लिख सकते हो बट इसको अभी ध्यान से हटा दो, आपको इसमें फोकस करना। वैसे अगर मैं आपको बताती हूँ तो ये एरोमेटिक, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा इसके लिए चेक कर सकते हो, किसी भी चीज को चेक तो करना पड़ता है ना। ये बेंजीन अगर है और आप यहाँ पे CHO डालोगे तो क्या ये आ रहा है, चेक करना एक बार, नहीं तो मैं भी चेंज करूंगी, ये नहीं अगर है तो फिर मैं चेंज करूंगी, उससे कुछ आएगा, मुझे बताओ है क्या, आना चाहिए, मेरे हिसाब से फिर बैठना चाहिए इसके साथ। यस मैम ये आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। ये अगर आप लेते हो तो ये तो एलिफेटिक है, एलिफेटिक के लिए ये वाला बैठेगा फॉर्मूला, बट ये तो एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक के लिए फिर ये वाला बैठेगा। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आईपैक नेमिंग में चलते हैं। वैसे आईपैक नेमिंग की अगर बात चल ही रही है तो ये आपको पता है, दिस इज माय प्रोपेनॉल एंड दिस इज माय बेंजल्डिहाइड, और आगे और भी बहुत सारे आएंगे, दो तीन और भी कर लेंगे, इसको कराने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको आता है, इजंट इट बच्चे, ठीक है ना, यू नो दिस, ठीक है। सात्विक को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना।
सिंपल है, वेरी सिंपल। बस Yes, अब ma'am. ये इसलिए मैं लर्न करने के लिए बोलती हूँ, वैसे तो इजी है, आपको बाकी जो रिएक्शंस वगैरह पढ़ना है, बट ये इसीलिए यूज करना मैं आपको लर्न करने के लिए बोलती हूँ, जब आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप का आएगा ना, जैसे आता है कंपाउंड है, जनरल फॉर्मूला ये होता है, उसके साथ रिएक्शन दिखा के ये कलर दिखा रहा है, फिर उसका रिएक्शन दिखा के ये हो गया, तो तब आपको जनरल फॉर्मूला का काफी ज्यादा यूज हो जाएगा। ठीक है, सारे आते हैं, इसको आप क्या कहोगे, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, बहुत तरीके के कंपाउंड बनेंगे इसमें। तो ये सारे एल्डिहाइड, ये आपको सारे एल्डिहाइड के जो नेमिंग है, ये भी एक नेमिंग बन सकता है, क्लियर ना, इस तरीके से भी आपको नेमिंग दे सकते हैं। इस तरीके का नेमिंग, बस बस ये इतना गलत है, आगे निकलती हूँ। ठीक है, बस इतना ही करते हैं। ठीक है, आप इन सब का थोड़ा सा मुझे बता दो, आगे बढ़ेंगे फिर। प्री बोर्ड्स की डेट शीट आ गई, हाँ सही में, हाँ जस्ट अभी आई, 14 मार्च। अच्छा तुम्हारा प्री बोर्ड का, ठीक है, प्री बोर्ड फिर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होता है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, समझ गई समझ गई। मेरे किससे आया? जस्ट अ मिनट, आई कैन, हाँ बोलो बोलो, किसका है प्री बोर्ड का? मार्क्स आ गया, डेट शीट आ गया है, सबके आ गए अब हैं, मेरे क्योंकि ये तो किससे आया? त्रिशा, मैम इथेन डायल, इथेन 1 2 डायल, इथेन 1 2 डायल, क्लियर? यस मैम। इथेन 1 2 डायल, दो है, 1 2 है, इथेन 1 2 डायल, वैसे इसको ग्लाइऑक्सिल कहते हैं, कॉमन नेम है, इसे ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बेंजीन के ऊपर दो दो एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या कहेंगे इसको? बेंजीन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड कह सकते हो, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोल्डिहाइड कह सकते हो, बेंजीन 1 2 डाइयाल कह सकते हो, क्लियर ना? इस तरीके से इसको नेमिंग कर सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? फिर हम चलेंगे, इसके बाद सीधे मैं चलेंगे, आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी फिर हम चलेंगे कहाँ पे, हम चलेंगे कीटोन में चलेंगे। व्हाट इज दिस, मुझे बताओ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है मुझे? दिस इज द मोस्ट प्रायर ग्रुप, डबल बॉन्ड तो काफी नीचे प्रायोरिटी में आता है, इसके बाद ये प्रायर लेता है, तो हम ऐसे चलेंगे। बाकी जो आपको आता है आप उस तरीके से ले सकते हो, क्या बन जाएगा ये? मैम 2 हाइड्रोक्सी 3 1 अल, क्या रेशा, और एक बार? मैम 2 हाइड्रोक्सी 3 मैम पेंटेन 2 हाइड्रोक्सी 3 इन 2 1 अल। पेंटेन नहीं, पेंटेन 2 हाइड्रोक्सी नहीं, 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन, बिल्कुल। तो जब थोड़ा सा छूट रहा है तो दिमाग से हट जाता है कृषा, हट रहा है। मैम वो बोलने में मिस्टेक हो गई। 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 एल, 1 पे ग्रुप है। 2 मार्क का आईपैक नेमिंग आएगा, एक आईपैक नेमिंग लिखो और दूसरा आईपैक नेमिंग से स्ट्रक्चर बनाओ, आता है ये 2 मार्क का। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, थोड़े बहुत जान लो, इसमें इजी होता है, ये थोड़ा कंसेप्ट जानोगे तो इजी है। 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये इससे कम प्रायर है, तो इसको हम प्रीफिक्स में डाल देते हैं, 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 आल। अब उसका क्या हो जाएगा?
थोड़ा स्पेशल टाइप में जाता है, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 2 3। मैम 1 2 3 ट्राई बहुत अच्छा, ट्राई। हेम, बहुत बार कर चुके हो एटलीस्ट। मैम मैम प्रोपेन 1 2 3 डायल। नहीं नहीं नहीं, हेम ने अच्छा सही लिखा था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्योंकि ये तीनों सेम प्रायोरिटी के हैं, तो इसीलिए मेन चेन में से तीनों को हटा दी जाती है, बिकॉज दे पोजेस कार्बन का एटम एंड आल्सो इक्वल प्रायोरिटी। तीन सेम प्रायोरिटी के ग्रुप हैं, तो हम क्या करते हैं, खाली तीनों को बीच में से ही नंबरिंग कर देते हैं, तीनों को छोड़ देते हैं। एक 1 में एल्डिहाइड आ जाएगा, 2 में भी एल्डिहाइड, 3 में भी एल्डिहाइड, तो हम कहते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ऐसे केसेस में आप बिल्कुल लंबा चेन को छांटते हुए 1 2 3 4 5 कभी भी मत करना, वो गलत हो जाए, क्योंकि ये तीनों सेम प्रायोरिटी है, तीनों को मुझे लीव करना पड़ जाएगा फिर मेन ग्रुप से, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोल्डिहाइड। क्लियर है? चलते हैं कीटोन में, चलते हैं। बाकी जो है आप थोड़ा सा खुद एनसीईआरटी ढूंढो, खोलो, ये आपको काफी सारे से नेमिंग मिलेगी। चलो फिर आगे बढ़े। ठीक है, मैं रब कर रही हूँ बच्चे, और किसी को और कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो अगर थोड़ा सा कल्टीवेट करोगे घर में फिर पूछोगे तो देखो। रब कर रही हूँ दीपाली। मैम रिजॉइन करना ठीक है? है, हाँ रिज्वाइन, हाँ करना है ना, 9 बजे, 9:05 तक तो ले ही सकती हूँ, आ जाना। बाकी आप थोड़ा सा खुद देख लेना, आपको थोड़ा बहुत बता दिया है मैंने। अच्छा, अब हम चलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का सेम जनरल फॉर्मूला होता है, तो थर्ड में कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला है, मुझे बताओ जनरल फॉर्मूला।